जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं इनफोकस न्यूज़। इस समय मैं सरकपुर गांव में हूं, गौतम बुद्ध नगर सरकपुर गांव। और ये डॉक्टर शैलेश रोशा जी से मैं आपकी पहले भी मुलाकात करा चुका हूं। उनसे थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी जीवन शैली में किस तरीके से आप एक अच्छे अपना अच्छा स्वास्थ्य कैसे आप पा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से फिर से बात करने के लिए। मैं आपसे आज बेसिकली इसलिए आया हूं जानने के लिए क्योंकि बीमारियां जो हैं वो बहुत आप देखेंगे हर दूसरा आदमी बीमार है, हर तीसरा आदमी बीमार है। या ये हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई हैं या हमारा खान पीन ऐसा हो गया है। तो इसके लिए अब बता तो हम देते हैं कि हाँ भाई बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हो कि डॉक्टर के पास ना आना पड़े। मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ कि भाई आपके पास ना आना पड़े, इसके लिए ऐसा क्या ऐसा कर सकें लोग बाग कि आपके पास ना आना पड़े। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं और हर दिन बढ़ रही हैं और हर व्यक्ति आज बीमार है, तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं। लेकिन उन कई सारे कारणों में से एक दो बहुत मुख्य कारण है। वो जो मुख्य कारण है, एक तो आहार को लेके है, दूसरा विहार को लेके है। विहार मतलब रहन सहन और आहार मतलब भोजन। इसके साथ साथ एक सदाचार जो जीवन हम लोग पहले जीते थे, मतलब हमारे पूर्वज। तो अक्सर मैंने इस चीज़ पे बहुत गहनता से अध्ययन किया है और अपनी जो हमने रिसर्च किया था पीएचडी में, तो उसमें ऐसा देखा है कि अगर हम सदाचार जीवन जिएं, संयमित जीवन जिएं, नियम अनुसार जीवन जिएं, भोजन पर संयम रखें, शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर संयम रखें, तो बीमारियां ना के बराबर हो। इसमें दो तीन जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि एक तो भोजन वो करें जो मौसम के अनुसार हो। बेमौसम के अनुसार आप भोजन करेंगे तो वो शरीर में जाके पचेगा नहीं, सड़ेगा। क्योंकि जिस मौसम में जो चीज़ पैदा होती है, बायोलॉजिकल ऐसे चेंजेस और रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, आपके आमाशय में, कि उस मौसम में उस चीज़ को पचाने के लिए ही जो डाइजेस्टिव जूस हैं, जो पाचक रस हैं, वो बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी अगर फलों की बात करूं, तो इस मौसम में आपका जो पेट है वो नाशपाती, जामुन, आम, अनार और मार्केट में जो बहुत सारे फल आपको दिख रहे होंगे, उनको पचाने का पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस आपके पेट में बना है। अगर आप उसको खाते हो तो वो पचेगा और पचने के बाद आपके शरीर को अमृत मिलेगा। अगर आप उसके विपरीत जाते हो, सेब खाते हो, अमरूद खाते हो, या कोई और ऐसा फल, पपीता खाते हो, चीकू खाते हो, या कोई ऐसा फल जो सीजन में नहीं है, संतरा खाते हो, अंगूर खाते हो, तो वो आपके शरीर में पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। क्योंकि उसको पचाने का पाचक रस आपके शरीर में नहीं बन रहा। तो जब वो सड़ेगा तो सड़ने के बाद उससे विष बनेगा। विष को अगर मैं मेडिकली टर्मोलॉजी में बात करूं, तो बॉडी में आपके टॉक्सिन जमा हो जाएंगे और वो टॉक्सिन आपको एक छोटी बीमारी से लेकर गंभीर बीमारी तक की यात्रा करा देंगे। जैसे छोटी बीमारी खांसी, जुकाम, बुखार, और बड़ी बीमारी किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर। तो ये एक तो भोजन का हो गया। दूसरा रहन सहन का बड़ा है इसमें, क्योंकि आप सुबह देखिए, अगर आप सुबह बहुत जल्दी उठते हैं तो बहुत जल्दी मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय सूरज उगने से, सूर्य जो से लगभग 2 से ढाई घंटे पहले, और शाम को, लेकिन अगर सुबह उठते हैं तो उसके लिए आपको शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप रात को 12 बजे, 2 बजे, 11 बजे सो रहे हैं तो आपका शरीर, आपको आराम चाहिए शरीर को ब्रेन के अनुसार। तो ब्रेन आपको अलाउड नहीं करेंगे। क्यों इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उस समय आपके शरीर रिकवरी मोड में है, क्योंकि आप आराम कर रहे हो। तो लगभग आप शाम को जल्दी सोएंगे तो तभी संभव है कि जल्दी उठें। दूसरा इसमें भोजन का भी है। भोजन तो एक तो उदाहरण मैंने फलों का दिया, दूसरा ऐसे ही अनाजों का है। ये जो ऋतु अभी चली हुई है, वर्षा ऋतु का आगमन लगभग हो गया है और ग्रीष्म ऋतु जा रही हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार या हमारे वैद्यों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि एक ऋतु जब जा रही है, दूसरी ऋतु आ रही है। ऋतु मतलब मौसम, तो इसको संधि ऋतु बोला जाता है, युगल ऋतुएं बोली जाती हैं। तो इसमें ऐसा आहार विहार हो जो शरीर को इम्यूनिटी दे, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़े और पचने में आसानी हो। जैसे वर्षा ऋतु के आहार की मैं बात करूं, भोजन की बात करूं, तो वर्षा ऋतु में जल का स्तर जब धरती पे बढ़ जाता है तो आपके शरीर में आयुर्वेद के अनुसार जो 3 दोष होते हैं शरीर के, और 2 दोष होते हैं मन के। मन के जो दोष है वो रज और तम है, और जो शरीर के वो वात, पित्त और कफ हैं। अगर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करूं तो वो 3 चीज़ों पे काम करती हैं। ये वात, पित्त और कफ को उन्होंने लिम्फ की बात करी है, दूसरा उन्होंने रक्त की बात करी है, तीसरा उन्होंने रस की बात करी है। तो रस की बात, रक्त की बात और लिम्फ की बात, तो वात, पित्त और कफ ही हैं। मैंने इसको बहुत बारीकी से डिफाइन करके देखा है।
तो इसमें इस मौसम में जब जल का स्तर धरती पे बढ़ता है तो आपके शरीर में भी जल का स्तर बढ़ता है, क्योंकि प्रकृति से एकदम समरूप और कनेक्ट है। तो जब जल का स्तर बढ़ेगा, माने जल जो प्रारूप है वो कफ का है, तो जल का स्तर बढ़ा, कफ बढ़ा आपका, तो आपको खांसी जुकाम होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा, भूख आपकी कम हो जाती है। ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें आप लें जो आसानी से पचती हों। जैसे अनाजों में जौ सबसे श्रेष्ठ है, ज्वार सबसे श्रेष्ठ है, चना भुना हुआ सबसे श्रेष्ठ है अनाजों में। दालों में मूंग बहुत श्रेष्ठ है, मोठ बहुत श्रेष्ठ है। और तीसरे चौथे दिन आप जो है सप्ताह में एक बार भी लें तो अच्छा है, मसूर की दाल, बस उसमें आपको जो है हींग डालना है। तो ये तो रहा आपका। सलाद इस मौसम में वर्जित करी गई है, पत्तेदार सब्जियां वर्जित करी गई है कि वर्षा ऋतु में सलाद नहीं खाने चाहिए। अब बात आ जाती है आपके संयमित जीवन की। तो ऐसा मेरा अभ्यास रहा है, मैं स्वयं भी मेरे जीवन में इस बात का या इस चीज़ का जो है पालन करता हूँ कि पहले हमारे पिताजी हों या पिताजी के पिताजी हों, मेरे पिताजी भी आज लगभग 76-77 ईयर्स के हैं और चेहरे से शरीर से देखने से लगता नहीं कि उतनी एज है, एकदम फिट एंड फाइन है। मेरे जो दादाजी थे वो भी लगभग 90 प्लस होकर स्वर्गवासी हुए। उसके पीछे उनका संयमित जीवन था कि वो लोग जब कभी उन्होंने हमको पैदा करने के लिए ही कोई रतिचर्या या कोई संसर्ग क्रिया, संभोग क्रिया उन्होंने करी होगी, ऐसा मेरा पढ़ने के बाद अनुभव रहा है। तो उनका जीवन इतना संयमित था कि संतान पैदा करने के लिए उन्होंने संभोग क्रिया करी, तो एक तो दिव्य संतान पैदा हो गई, दूसरा निरोगी संतान पैदा हो गई, तीसरा वो दीर्घ आयु को प्राप्त हुए। ऐसा ही मैं आज की युवा पीढ़ी से कहता हूँ, मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे मैं हेल्थ एक्सपर्ट से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो सबका ध्यान सिर्फ खाने पे, रहन सहन पे है। किसी का ध्यान इस पे नहीं है कि ब्रह्मचर्य भी कोई होता है। ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है, मैं मेरे जीवन में जीता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको आप पढ़ने के बाद भूल सकें। आपको थकान बिल्कुल होगी नहीं, बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। दूसरा, इससे और होता क्या है कि आप निरोगिता से भरे हुए होंगे, यानी कि रोग आपके पास नहीं आएगा। इससे आगे एक और आप देखिए, ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाला व्यक्ति इतना तेज और बलवान और बलिष्ठ हो जाता है कि वो 100 साल बहुत आसानी से जीता है। आज हर आदमी रोगी है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ब्रह्मचर्य अपने जीवन में ना जीना। कुछ ऐसी फिल्में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऐसे देखने में अंकुश किसी का है नहीं। छोटे छोटे बच्चे 16-16, 14-14 साल के ऐसी चीज़ें देखते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए संयमित जीवन होना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है शादीशुदा व्यक्ति भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आयुर्वेद यहाँ कहते हैं कि एक बार आप जब संभोग क्रिया करेंगे तो 45 दिन का समय आपको लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ खाते हो तो 45 दिन में उससे आपके शरीर में वीर्य का जो है बनाव होता है। जब 45 दिन वीर्य बनता है 45 दिन में, तो एक बार जब स्खलन होता है तो 15 से 16 ग्राम निकलता है। तो 45 दिन में 15 से 16 ग्राम ही बना। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपको एक बार संभोग क्रिया करी तो आपको फिर 45 दिन बाद करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा जो आपको मैं दिखाऊँ, मैं जो रोगियों को जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन पैड है इस पर मैं हमेशा लिख के देता हूँ। आप देखिए कि विशेष ध्यान रखें, इलाज के दौरान ब्रह्मचर्य का जीवन जिएँ, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है, ऐसी चीज़ है। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे हजारियों रोगियों पे करके देखा है कि उनको दवा बहुत तेज़ी से काम करती है, भोजन बहुत तेज़ी से काम करता है, रोग जड़ मूल से समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसा जो व्यक्ति करता है। सीधी सी बात है कि शरीर में अगर कोई चीज़ ताकत आपके है ही नहीं तो आपको उठाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ेगी ही कैसे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो 45 दिन में शादीशुदा जिए, और जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं करी है, मेरे जैसे लोग हैं, तो वो जीवन भर ब्रह्मचर्य जिए, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। एक बात आगे अब बात आती है कि भाई ये 2-3 नियम मैंने खाने के बताए, अब इन लोगों को क्या ऐसा बताया जाए। सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो, भोजन के बाद पानी बिल्कुल मत पीना, नहीं भोजन आपका पचेगा नहीं, सड़ेगा। सुबह उठ के गुनगुना जल जरूर पीना, 1 से 2 गिलास, 2 से 3 गिलास, तो आपका मोशन अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और जिसका पेट साफ़ होता है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि उसको कोई बीमारी नहीं होती, कब्जियत नहीं होती। क्योंकि मैं अक्सर प्रैक्टिस में देखता हूं कि मेरे पास जितने भी महीने में रोगी आते हैं उनमें से 80 से 90% वो लोग होते हैं जो पेट से पीड़ित होते हैं। और पेट से पीड़ित होने में सबसे मूल कारण 2 हैं, सुबह को पानी ना पीना और भोजन के बाद पानी पीना, और ब्रह्मचर्य ना जीना। क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य नहीं जीता वो पेट का रोगी हो जाता है। 3 बात, अब एक किताब हमारी आ रही है आगे, आप सोनू भाई के माध्यम से ये आप तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे, पहुंचाने का। ये किताब का आप नाम पढ़ेंगे, डॉक्टर और दवा से रहना है दूर, तो एक बार पढ़े ज़रूर। आपने मेरे को बोला था कि आप ये, मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ कि बिना डॉक्टर के कैसे ठीक रह सकते हैं, तो ये किताब निरोगी शरीर आ गई है।
इसमें मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इसमें लगभग 180-185 पेज हैं, कोई व्यक्ति अगर इस किताब को अपने जीवन में पढ़ के और पालन करे तो 99.9% उम्मीद है कि कोई अगर 0.1% कर्मज व्याधि है, कर्म के आधार पर कोई व्याधि है, एक्सीडेंटल कोई केस है, तो इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। बाकी सब की जिम्मेदारी इस बात को लेके है कि आप बहुत हद तक बीमारियों से बच सकते हो। तो ये मतलब इस किताब में, ये तो बहुत अच्छी किताब है, एक बार मैं देखना चाहूँगा इसे। तो ये तो मतलब बिल्कुल वही बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि भाई आप डॉक्टर के पास ना पढ़े। तो ये किताब जो है वो कब लोगों तक पहुंच सकती है, किस तरीके से पहुंच सकती है, और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपके संस्था का। तो ये जो किताब है, इससे पढ़ के लोगों का जो मतलब एक क्या लगता है कि जीवन शैली थोड़ा सा बदल सकती है? देखिए, अगर वो बदलना चाहेंगे तो बिल्कुल बदलेगी, 100% बदलेगी। और इसका मैं किताब का एक जानकारी दे दूं, ये लिखी गई जो है वो इसको लिखने में, सहयोग करने में मेरे साथ मेरी टीम काम करती है। मैं उनको चीज़ें बताता हूँ कि आपको ये, और वो जितनी भी इसमें चीज़ें हैं इस पुस्तक में, वो सभी वैज्ञानिक हैं, सभी प्रमाणिक हैं, सभी वेद वेदांत अनुसार हैं। इसको पौराणिक काल के जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र के जो सूक्त थे, सूक्तियाँ थी, महर्षियों के द्वारा लिखी गई जो उनकी कहावतें थीं या उनकी जो सूत्र थे, उनको बहुत सिंपल सादा शब्दों में आज के अनुसार लिखा गया है, जिसको हर व्यक्ति समझ सकता है। अगर जो पढ़ने वाला भी नहीं है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, तो भी वो इस किताब को जो है देख के समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रही है। इसके पीछे एक कारण है, कारण ये है कि इसमें चित्र दिए हुए हैं, हर चीज़ का चित्र है। अगर आपको कान के बारे में बात कर रहे हैं तो कान आ गया, बालों के बारे में बात कर रहे हैं तो बाल आ गए, हाथों के बारे में बात कर रहे हैं तो हाथ आ गई, खाने के सूखे मेवों के बारे में बात कर रहे हैं, सूखे मेवे आ गए, हरी मिर्च की बात कर रहे हैं तो हरी मिर्च। ऐसे ही हर चीज़ के चित्र इसमें दिए गए हैं। ऐसा बहुत कम मैंने देखा है कि अगर कोई किताब में अगर चित्र साथ में है तो अनपढ़ व्यक्ति भी ये समझ जाएगा, वो ये कह देगा कि आज पढ़ा लिखा भारत, पढ़ा लिखा समाज है। कि आप अगर कोई व्यक्ति पुराना या अभी भी नहीं पढ़ा है तो घर में पड़ोस में कोई पढ़ा होगा तो किताब देख के बोलेगा, भैया देखना इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, कान के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ज़रा देखिए तो सही ये क्या है। तो हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, हर व्यक्ति इसको समझ सकता है। तो ये किताब बिल्कुल सटीक है, सही है उन लोगों के लिए जो लोग निराश हैं और जो लोग रोगों से भरपूर हैं। तो रोगों से भरपूर ना हो उसके लिए किताब लिखी है। इसके लिखने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण रहा है आज का महंगा होता हुआ इलाज और लोगों के पास जो है बीमारियों की भरमार। तो मैंने यही सोचा कि इतने डॉक्टर्स हर साल पढ़ के निकलते, इतने अस्पताल इतने बने जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी जाइए आप, कहीं भी हर व्यक्ति बीमार है, अस्पताल भरी हुई है, नंबर नहीं आते। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनका 6-6 महीने का बड़ी हॉस्पिटलों का अपॉइंटमेंट होता है। अब 6 महीने के भीतर वो एक बार मर के दोबारा जन्म भी ले लेगा। तो इसलिए इतना समय अगर उसको लगता है तो मैंने सोचा कि देखो छोटी छोटी जानकारी लोगों को नहीं होती, तो मैं वो जानकारी दूं इस किताब के माध्यम से। जिसको अच्छा लगेगा आराम से पढ़ेगा, जीवन में अनुपालन करेगा। मैं मेरे जीवन में अनुपालन पिछले 8 से 10 वर्षों से करता हूँ। मैंने लाखों लोगों को दवाइयाँ खिला चुका हूँ आज तक, और मैंने एक गोली नहीं खाई है, मैंने काढ़ा नहीं पिया है, मैंने कुछ खाया ही नहीं है दवा के रूप में, दवा के नाम को लेके, क्योंकि कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। संयमित नियमित मेरा जीवन है, भोजन मेरा एकदम संतुलित है। आज जैसे एकादशी है, मैं एकदम एकादशी को बहुत ऊर्जावान महसूस करता हूँ कि मैं संपूर्ण लंघन पे रहता हूँ। मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीता 24 घंटे तक, कुछ भी नहीं खाता, कोई बता नहीं सकता, भरपूर काम करता हूँ। ये मैं पिछले 8-10 वर्षों से कर रहा हूँ। और मैंने मेरी पढ़ाई में ये पढ़ा है, पीएचडी में रिसर्च के दौरान कैंसर मेरा सब्जेक्ट रहा है, होलिस्टिक साइंस और कैंसर रिसर्च। तो मैंने उस पर देखा है कि कैंसर ना हो, क्योंकि मेरे पास कैंसर के बहुत पेशेंट आते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं कैंसर को लेकर चीज़ें चलती हैं। तो मैंने ऐसे देखा ऐसा क्या हो सकता है कि जो कैंसर ना हो। तो मैंने देखा, सीधे शब्दों में आपको बता दूं, मैंने ये देखा कि अगर हम एकादशी का उपवास रखते हैं तो कैंसर आपको होगा नहीं 99%। इसके पीछे भूगोल शास्त्र, इसके पीछे खगोल शास्त्र, इसके पीछे वनस्पति शास्त्र, इसके पीछे औषधीय शास्त्र, इसके पीछे भोजन विज्ञान, भोजन शास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे एक लाइन में मैंने बता दिया कि एकादशी का उपवास रहिए और कैंसर से मुक्ति पाइए। तो इसलिए ये किताब बहुत ज़रूरी है हर घर में। ये कोई ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, किसी डॉक्टर की फीस जितना आप जान के उसको देते हो मिलने के लिए, उससे ये बहुत कम है। तो ये एक ऐसा मतलब, ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसको आपका नंबर लोगों तक पहुँचे और ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में होनी भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली
जो मेरा सवाल भी था। और मैं जितने भी डॉक्टर्स से मिलता हूँ ना, तो मेरा ये एक कंसर्न रहता है, मेरा खुद का ये मानना है, मेरा बिलीव है कि लोग बीमार ना हो, ऐसा डॉक्टर बताए कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए। तो मेरा इसीलिए ये सवाल था, और आपने बहुत अच्छा ये जो एक ऑप्शन रख दिया है लोगों के सामने। मैं सभी से अपील भी करूंगा, और मेरा ये अनुरोध भी रहेगा सबसे कि प्लीज़ जो भी आप, अगर आप खुद भी नहीं चाहते हैं तो दूसरे को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि बीमारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें घेरे हुए हैं, और हमारे ये जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं वो बाधा डालती हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, और जो तनाव होता है वो मतलब कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, और जो डॉक्टर शैलेश ने बताया किस तरीके से अपना जीवन जीना है, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक बार ये किताब जो है वो अवश्य आप देखें, या फिर किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप मतलब आपसे बात करके मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगता है। मैंने भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया है, आज एकादशी का मेरा व्रत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और देखने वाले सुनने वाले वीडियो का के जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनका भी धन्यवाद। और अपने जीवन में सुखी रहिए, खुशी रहिए, और निरोगिता से भरे रहिए, और अपना जीवन अच्छे से जीते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।